लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन ने अब उत्तराखंड की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी के लिए चीन ने अपने सर्विलांस सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के बाराहोती से 3 किलोमीटर दूर चीन का तुंजुनला है, जहां चीन ने 180 डिग्री तक घूमने वाले 2 कैमरे लगाए हैं। कैमरों को इस तरह से लगाया गया है कि चीन की सेना बाराहोती के पूरे इलाके पर नजर रख सके। चीन ने अपनी सीमा में सितंबर 2019 में सर्विलांस सिस्टम लगाया था, जिसे उसने जून में ही अपग्रेड किया है। कुलभूषण जाधव केस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि भारतीय वकील ही पाकिस्तान की कोर्ट में उनका केस लड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए पाकिस्तान के सामने बात रखी है। We are in touch with Pakistan through diplomatic channels. We believe for a free and fair trial in keeping with the letter and spirit of the ICJ judgment. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इस केस में मुख्य मुद्दों का हल जरूरी है। It is important that Pakistan needs to address the core issues, and as I have said earlier, these core issues involve providing all the necessary documents in this case, as well as providing unimpeded consular access to Shri Jadhav. जम्मू कश्मीर में इस साल 26 आतंकी कमांडर एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए ज्यादातर आतंकी कमांडर्स की हैसियत अपने संगठन में नंबर 1 या नंबर 2 की थी। बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन को एनकाउंटर में मार गिराया। हंदवाड़ा एनकाउंटर में नसीरुद्दीन के साथ दानिश नाम का आतंकी भी मारा गया। दानिश पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी था और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहाँ पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ हमेशा रहता था, वो दानिश भाई था। लश्कर-ए-तैयबा संगठन का आतंकवादी नसीरुद्दीन पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका था। आतंकी नसीर ने अप्रैल मई में 2 बड़े आतंकी हमले किए थे, जिनमें सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया है। महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिभा की प्रशंसा की थी। धोनी के नाम लिखी चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने लिखा, आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम तय नहीं करता है, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन साथ ही जो आपने पिछले 1.5 दशक में भारत के लिए किया, उसके लिए आपके आभारी भी हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना से धोनी के खास लगाव की भी तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब धोनी पत्नी और बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। 15 अगस्त को शाम 7:29 पर धोनी ने सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। वर्ष 2017, 2018 और 2019 में भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर चुना जा चुका है। हर साल स्थिति सुधर रही है, पर जो भी बाकी हमको स्टेप्स लेने हैं, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल के एक्सपीरियंस से हम सीखें। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरी रैंकिंग गुजरात के सूरत शहर को मिली है। तीसरा सबसे साफ शहर नवी मुंबई को चुना गया है। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि जालंधर कैंट देश की सबसे स्वच्छ छावनी चुनी गई है। स्वच्छता सर्वे में जिन शहरों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, उन सभी शहरों को बधाई जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे शहर भी स्वच्छता के प्रति अपने प्रयासों को और तेज करने के लिए प्रेरित होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके दी है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है कि श्री राम मंदिर निर्माण में 36 से 40 महीने का वक्त लगेगा। ट्रस्ट ने कहा है कि श्री राम मंदिर निर्माण भारत की प्राचीन पद्धति से किया जा रहा है, ताकि हजारों साल में भी मंदिर को भूकंप आपदा से नुकसान न हो। कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम,
इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। दिल्ली में आज मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, IIT मद्रास, CBRI रुड़की और मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी समेत 10 प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में फैसला हुआ है कि मंदिर निर्माण पूरा होने तक प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए रोज मीटिंग होगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए दिल्ली से CBI की SIT टीम मुंबई पहुंच गई है। CBI की टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कुल 15 अफसर हैं। CBI की टीम कल बांद्रा में उस घर में जाएगी जहां सुशांत सिंह का शव मिला था। CBI की टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी मिलेगी। मुंबई में BMC CBI टीम को क्वारंटीन नहीं करेगी। आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। 67 दिन पहले 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर में मिला था। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पटना में FIR दर्ज करवाई थी। बाद में बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच CBI को दी गई थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में विज्ञापन छपवाकर दावा किया कि राजीव गांधी ने ही अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। विज्ञापन में ये भी दावा है कि राजीव गांधी ने ही 1985 में रामायण सीरियल शुरू करवाया और 1989 में राम जन्मभूमि के शिलान्यास की अनुमति दी। बीजेपी ने कहा है हमेशा श्री राम से दूरी बनाने वाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इसीलिए राम याद आ रहे हैं क्योंकि राज्य में उपचुनाव होने वाले हैं। किसी भाषण में उन्होंने नहीं कहा कि श्री राम जी का मंदिर वहाँ बनना चाहिए, तो क्यों थोप रहे हो साहब ऐसा झूठ? उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी कि उनकी औलादों को खुश करने के लिए आप इस स्तर तक चले गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.